हेलो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर में हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आपने पढ़ रखा है। क्या होते हैं इसकी अपोजिट साइड्स? क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर। सभी साइड्स क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। और यहाँ पर ए बी और सी डी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पर ए डी और बी सी इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है जो ए बी है ये इक्वल है किसके? सी डी के। और दोनों ही क्या है? इसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाते हैं दोनों ही लेंथ। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास क्या BC है, BC इक्वल हो जाएगा AD के। ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ इक्वल होगा, मतलब AB इक्वल हो जाएगा किसके? CD के। ठीक, और यहाँ पर BC इक्वल है AD के। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों ब्रेथ हैं। इसको हम डिनोट करेंगे B से। सबसे पहले इसका आता है कितना? पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या हुआ? पैरामीटर होगा जो ये बाउंड्रीज है, हमने ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और डी से वापस कितना? ए पर आ गए हैं। ये जो टोटल लेंथ है यही क्या होता है? यही पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। और पी इज इक्वल टू होता है 2l प्लस बी। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे? एल में गए हम एक, फिर कितना एल कितना गया? यहाँ भी एल है, ये कितना b है और ये भी b है। ठीक है, हम इस टाइप से चलेंगे। a से b पर लेंथ l आ गया, प्लस b से c पर b आ गया, और c से d पर फिर l आ गया, और d से a पर फिर से b आ गया। तो कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया l, 2 टाइम्स आया b। ठीक है, तो इंटू हो गया, यहाँ पे पैरामीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। सेकंड इसमें आता है एरिया। तो अगर हम पैरामीटर निकाल लिया, अब एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ। हम इसको ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन्हीं दोनों फॉर्मूले में भेज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझ में आ गया पैरामीटर क्या होता है। हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर आ जाएंगे। तो ये टोटल जो लेंथ होगी यही क्या कहलाएगा? इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया के लिए क्या बताया था? एरिया को ए से डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 200 मीटर। लेंथ दे रखा है रेक्टेंगल के लिए, तो L इज इक्वल टू कितना है? 200 मीटर में गिवन है। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मीटर। दोनों चीज आ गई। क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पैरामीटर और एरिया दोनों फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू अभी बताता है 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ठीक है, यहाँ गया 2, लेंथ कितना है इसका? 200 प्लस कितना हो जाएगा? 100 हो गया। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास आपने पढ़ रखा है, तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो बाहर तो गया 2 इंटू इस टाइप से लगा देंगे, और यहाँ पर कितना गया? 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300, और 300 इंटू 2 करेंगे तो कितना गया? 600। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। हमेशा ध्यान रखना कि जो लेंथ निकालेंगे, क्योंकि पैरामीटर क्या है? वो लेंथ ही है, तो इसका जो यूनिट होगी, तो यूनिट होगी हमारे पास कितना? इसमें यूनिट में आएगा, कोई भी मीटर है, सेंटीमीटर है, इस टाइप से यूनिट लिखी जाएगी। और जो एरिया होगा वो हमेशा किस में लिखी जाएगी? स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेंथ है तो यहाँ मीटर है तो मीटर लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में मीटर गिवन है तो मीटर ही लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? एल इंटू बी, और लेंथ और इसकी ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ है 200 इंटू कितना हो जाएगा? 100, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 तो आएगा, 1 2 3 4 4 0 है,
तो 0 इसमें कितना है 4, इसमें 0 आ जाएंगी और ये किस में आएगा मीटर, अभी बताया था मैंने स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। जब भी एरिया का हम यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। और पैरामीटर निकालेंगे वहां पे क्या यूनिट होगी, जो यूनिट गिवन हो गया। चलो इस क्वेश्चन को कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ पैरामीटर इज 100 मीटर। हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, तो लेंथ कितना लिख देंगे यहाँ पे 100 मीटर लिख लो, ठीक है। लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, इट्स ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ। ब्रेथ क्या है, हाफ है, हाफ मतलब आधा हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ, लेंथ का हाफ है। ब्रेथ क्या है, लेंथ का हाफ है, गिवन है क्वेश्चन में, सही से पढ़ना है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, जो गिवन है फिर उसको सही से पढ़ो। तो यहाँ पे गिवन है इट्स ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ, लेंथ का हाफ है तो लेंथ का हाफ लिख लो, तो मतलब l/2 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हो जाएगा लेंथ कितना है 100, 100 का क्या करेंगे हाफ, कितना होता है 100 का हाफ, यहाँ पे 50, तो 50 मीटर ब्रेथ आ गया। बस दो ही चीज हमें चाहिए पहले कि लेंथ फाइंड हो जाए और ब्रेथ फाइंड हो जाए। अब हम कितना यहाँ पे पैरामीटर और एरिया दोनों ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो गया हमारे पास कितना l इंटू बी। पहले एरिया निकाल रहे हैं, उसे ब्रेथ इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे पहले ब्रेथ फाइंड हो गया, अब पैरामीटर और एरिया दोनों ही पूछे, पहले एरिया निकाल रहे हैं। चलो एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा l इंटू बी। एल कितना हो गया 100 इंटू कितना हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करो तो 100 और 50 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। अब ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होगी, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में यूनिट बहुत जरूरी है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखी जाएगी, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में स्क्वायर ना हो, ठीक है, और 5000 आ रहा है तो वहां पे वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है कि एरिया का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर खाली मीटर लिखा हुआ तो वहां पे क्या हो, हमारा एरिया नहीं होगा। चलो नेक्स्ट इसमें क्या है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला बताया था 2 इंटू एल प्लस बी। एल 2 इंटू एल प्लस बी क्यों लिखा था, बताया था पहले भी कि लेंथ इसमें 2 टाइम्स काउंट होती है और ब्रेथ भी कितना होता है 2 टाइम्स काउंट होता है, तो इसलिए 2 टाइम्स काउंट कर 2 आ जाता है बाहर और एल प्लस बी हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 एल कितना आया, एल हमारे पास था 100 मीटर है और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ आया था 50, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो बोर्ड मास के हिसाब से। पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 150 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर की यूनिट क्या बताई थी मैंने कि मीटर में आएगा और एरिया का कितना, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट बताया था, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा एरिया के लिए और पैरामीटर के लिए मीटर ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी करो अभी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज फॉर 100 मीटर। अब हमें पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर मतलब P गिवन है कितना है 400 मीटर। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है पैरामीटर, जो गिवन है उसको लिख लो पहले कि पैरामीटर गिवन, तो P इज इक्वल टू 400 मीटर आ गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 50। अब हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट में ब्रेथ गिवन है, तो B इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ भी आ गया। अब क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रूम। अब एरिया फाइंड करना है लेकिन क्या नहीं है, लेंथ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कितना, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पी। इंटरचेंज कर दे, चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को राइट में लिख लिया हमने, ठीक है, और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दिया, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया कि हमें 2 तो ये है ही, लेंथ नहीं है तो एल लिखेंगे, ब्रेथ कितना है यहाँ पे 50 है, 50 लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास है 400। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 400, पहले कितना हो जाएगा 200, मतलब L प्लस 50 इज इक्वल टू हो गया कितना 200। क्लियर है। अब 50 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। आपको पता है कि जब भी वैल्यू को लेफ्ट और राइट में हम मूव करते हैं तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ 50 पॉजिटिव है और ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 150 मीटर आ गया। अब लेंथ भी आ गया और क्या आ गया हमारे पास, ब्रेथ भी हमारे पास आई,
ठीक है। अब क्या निकालना, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ रूम, हमें सॉरी एरिया ऑफ रूम। तो रूम का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो लेंथ कितना है 150 हो गया, ठीक है, और ब्रेथ कितना है मल्टीप्लाई बाय 15। अब 15 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा 75 और 2 जीरो इसमें आ जाएंगे। और ये एरिया है, तो एरिया के लिए क्या आएगी यूनिट, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां तक इसे करो कॉपी पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर। अब इसमें क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है ब्रेथ कितना है, यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है, एंड द लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है, डबल है किसके, ब्रेथ के, तो डबल है तो 2 इंटू बी कर देंगे, ठीक है। और ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ गिवन है 20, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा पे 40 मीटर आ गया। अब लेंथ भी फाइंड हो गई और ब्रेथ भी हमें गिवन है। अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ फील्ड। हमें दोनों चीज इसका फाइंड करना है, कितना, एक तो पैरामीटर है, पैरामीटर बताया था 2 इंटू एल प्लस बी, सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लेंथ कितना हमारे पास, लेंथ दे रखा है 40 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 20। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों का ऐड करके 60, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 6 टू 12 और यहाँ पे 0 है ही, ठीक है। तो पैरामीटर किस में आएगा, यूनिट इसके मीटर में, ठीक है। तो 120 इसका क्या हो गया, 120 मीटर इसका पैरामीटर आ गया। अब क्या फाइंड करना है इसका, इसका फाइंड करेंगे अब क्या, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू बताया था एल इंटू बी, और एल भी हमें गिवन है और बी भी गिवन है। एल कितना है यहाँ पे 40 मीटर, ठीक है, तो एल 40 मीटर हो गया, और यहाँ पे ब्रेथ कितना है 20, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा कितना हो गया 8 और 2 जीरो है इसमें, 2 जीरो आगे आ जाएंगी। और एरिया का जो यूनिट होगा वो किस में होगा, स्क्वायर यूनिट होती है, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 5, इसको भी पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में ही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दे रखा है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ का 1/3 है क्या ब्रेथ, तो ना तो इसमें लेंथ गिवन है ना ही ब्रेथ गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ प्लॉट इज 120। अब इसमें पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर हमारे पास कितना गया 120, ठीक है, इसमें मीटर में। और लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दे रखा है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब लेंथ का है तो लेंथ को हमने लेट कर लिया है, लेट लेंथ कितना है इसका x है, ठीक है, तो ब्रेथ कितना है इसका 1/3 है, x अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, ये भी मीटर में मान लिया हमने, ये भी मीटर में। अब पैरामीटर गिवन है हमारे पास, पैरामीटर का फॉर्मूला p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, वैसे ही कर लेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर गिवन है लेंथ और ब्रेथ, यहाँ तो लिख देंगे 2, यहाँ हो गया x प्लस एक्स अपॉन 3। लेंथ हमारे पास कितना है x है, और ब्रेथ कितना है x अपॉन 3 है। अब पैरामीटर कितना है, पैरामीटर गिवन है 120। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि 2 से इसको 120 को कैंसिल कर लेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा 60, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस कितना गया x अपॉन 3 इज इक्वल टू 60। आपको एलसीएम बताया था, इसका एलसीएम लेना है, यहाँ पर कितना है अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया, एलसीएम लिया 3 बन जा 3, x प्लस x इज इक्वल टू कितना गया 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आती है, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 कितना गया 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू यहाँ पे गया 60, और ये 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो गया 60 इंटू 3 अपॉन 4। अब 4 से 60 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, कितने टाइम्स 15, ठीक है, और 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 मीटर। तो जो हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास x ही है, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी हमारे पास 45 मीटर, और ये इसका आंसर हो गया।
तो आज जो क्वेश्चन है आपके इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, उनको प्रैक्टिस करो। जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको ऑनलाइन ही बता देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देना आप। ओके, बाय।